हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुरु एक प्रकाश है, एक आनंद, एक आज़ादी। और जो व्यक्ति आज़ाद है वही दूसरे को आज़ाद कर सकता है। जो बंधन में है वह दूसरे को भी बांध लेता है। शिष्य कौन है? चेला कौन है? चेला वह जो मुक्ति के लिए आतुर है, जिसके अंदर मुक्ति के लिए छटपटाहट है, वही चेला है। चेला एक बड़ा प्यारा शब्द है। चेला वही जो सद्गुरु के पीछे पीछे चला। चेला वह है जो सद्गुरु के पीछे पीछे उसके नक्शे कदमों पर चलता है, जिसे गुरु का प्रकाश मिले, गुरु का आनंद मिले और आंतरिक आज़ादी मिले। सभी यात्राएं झूठी हैं, बाहरी हैं। जब तक वे सत्य की ओर हमें नहीं ले जाती या सत्य से हमें नहीं मिला देती। जिस मार्ग में सत्य मिले वही सच्चा मार्ग है। ईसा कहते हैं, मैं ही सत्य हूँ, मार्ग हूँ और जीवन हूँ। एक नाकेदार जो रोमियों के लिए टैक्स इकट्ठा करता था, उसका नाम भी था लेवी, जो बाद में चलकर संत मती के नाम से जाना गया, जिसे ईसा ने चेला बनने का निमंत्रण दिया। लेवी के लिए यह एक मौका था कि वह सद्गुरु ईसा के पीछे पीछे चले और सद्गुरु ईसा के साथ रहकर पूर्णता का जीवन पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करे। ईसा ने लेवी से कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह चेला ईसा के पीछे पीछे चलकर ईश्वर के पुत्र मुक्तिदाता को अनुभव किया और ईसा की शिक्षा के द्वारा, ईसा के जीवन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं मुक्त हुआ और अपने सभी मित्रों के लिए एक मौका दिया और जो भी संपत्ति अपने पास थी उसके द्वारा भोज का आयोजन किया। दूसरों को भी ईसा मुक्तिदाता से मिलवाया। 24वां सामान्य सप्ताह 21 सितंबर 2023, संत मती प्रेरित का पर्व, बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 7 तथा 11 से 13 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। आज का शुभ समाचार संत मती के बुलावे की बात करता है। ईसा के कई शिष्य रहे और उनमें से अधिक मछुए थे, जैसे पेतरुस, अंद्रेयस, योहन और याकूब। इन मछुओं के ऊपर जो हर बड़ी मछली पकड़ी जाती थी, जब मछली से आमदनी होती थी, उनसे टैक्स लेने के लिए आने वाला था मती। वह नाकेदार था जिसका अपना टैक्स बूथ था, टैक्स ऑफिस था। ईसा ने उससे बुलाया। जिस तरह से वह अपना व्यवस्थित जीवन जीता था, उसका ऑफिस कितना व्यवस्थित था, उसी से हम पता कर सकते हैं कि संत मती ने अपने सुसमाचार अध्याय 1 में जो ईसा की वंशावली है, कितने बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है, उसे लिखा है। इसी प्रस्तुति के द्वारा संत मती के ऑफिस का पता चलता है, उसके व्यवस्थित जीवन का पता चलता है। संत मती एक धनी नाकेदार था, एक सफल नाकेदार कह सकते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित था। आम साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि संत मती अपने जीवन में सेटल था।
अपना जीवन और अपना परिवार बसा लिया था, पर आध्यात्म में हम इसे बसाना नहीं कहते। अभी भी बसा नहीं था, इसीलिए ईसा ने मती को बुलाया और मती का बुलावा उसकी मुक्ति के लिए एक अवसर था। आज हम आध्यात्म में जुड़े उन बातों पर चिंतन करें। सबसे पहली बात, जीवन निर्वाह के लिए धन जरूरी है, पर कितनी? हम कितना कमाएं? जीवन निर्वाह के लिए, जीवन की आवश्यकता के लिए धन जरूरी है, साधन संसाधन जरूरी है, लेकिन पूरा जीवन संसाधन जुटाने में ही लगा देना समझदारी नहीं है। पूरा जीवन रोटी कपड़ा मकान कमाते ही रह जाना समझदारी नहीं है। हमें प्रभु को पाना है, हमें प्रभु में स्थापित होना है, इसलिए हमें स्वयं को खोजना है, प्रभु को खोजना है और उसी में व्यवस्थित होना है। ये पहली बात है। दूसरी बात, मती ने अपना व्यवस्थित टैक्स बूथ बहुत अच्छे से सजाया संवारा टैक्स बूथ उसने छोड़ दिया। हमें मालूम होना है कि जैसे मती को बूथ में बसना नहीं था, ऑफिस में सेटल नहीं होना था, वैसे ही हमें काम में, अपने काम में, कमाने में बसना नहीं है, सेटल नहीं होना है। प्रभु में बसना है, प्रभु में सेटल होना है, क्योंकि प्रभु बड़ा है। जब आपको बड़ा मिलता है तो छोटा अपने आप छूटता है। छोटे को छूटने दें, बड़े को पकड़ें। प्रभु ही सबसे बड़ा है, मुक्ति सबसे बड़ी है। मती ने प्रभु को पाया। प्रभु ईसा की शिक्षा, प्रभु ईसा का आत्मापूर्ण जीवन, पवित्र आत्मा, इनसे मती ने खुद में मुक्ति का अनुभव किया कि वो मुक्त हुआ है, आज़ाद हुआ है, और ये मुक्ति का आनंद वह अपने परिवार को और अपने नाकेदार मित्रों को भी बांटना चाहता था। इसलिए उसने अपने धन का सदुपयोग किया। आपके पास धन होगा, साधन होगा, संसाधन होगा, आप उसको अपनी आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए उपयोग करें। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, चेतनशील बनाएं, आत्मा से पूर्ण बनाएं। इसलिए जो संपत्ति मिली है, हमें उस पर बैठना नहीं है, उसके सिर्फ भोग नहीं करना, लेकिन हमें अच्छे जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए, ऊंचे चेतनापूर्ण जीवन के लिए उसका उपयोग करना है। हम अपनी संपत्ति का, अपने संपदा का सत्य की सेवा में, आत्मा की सेवा में खर्च करें। यही समझदारी है। धन है, संपत्ति है, घर है, वो होना काफ़ी नहीं है, उस पर आशीष होनी जरूरी है। और जब हम सत्य के लिए समर्पित होंगे, अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, तब प्रभु की आशीष, प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रकाश हम पर प्रवाहित होगी। आइए हम सच्ची चेतना, ईश्वर की दिव्य ज्योति और ईश्वर के परम आनंद के लिए प्रार्थना करें। हम जो भी हैं और हमें जो भी मिला है, सब चीज़ ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। संत मती हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।